चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंदसौर में सरकारी जमीन से हटाए ईंट भट्ठे। मंदसौर के अलावदाखेड़ी मार्ग पर रविवार को नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शासकीय भूमि पर वर्षों से अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों को हटाया। यह जमीन नगर पालिका के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, एसटीबी प्लांट, फायर स्टेशन और अन्य शासकीय निर्माण के लिए चिन्हित है। पहले भी कार्रवाई का प्रयास हुआ था, लेकिन विरोध के कारण टीम को लौटना पड़ा था। इस बार अतिक्रमणकारियों को पूर्व सूचना देने के बाद भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान कुछ महिलाएं मशीन के सामने आकर रोती बिलखती रहीं, लेकिन प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखी। बेंगलुरु से वृंदावन जा रही कार नेशनल हाईवे पर पलटी। बैतूल जिले में नागपुर भोपाल नेशनल हाईवे पर रविवार को सड़क पर बिखरी गिट्टी हादसों का कारण बन गई। बेंगलुरु से मथुरा वृंदावन जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार लोग घायल हो गए। इसके बाद उसी स्थान पर पीछे से आ रही 2 अन्य कारें भी फिसलकर आपस में टकरा गईं। वहीं 2 बाइक सवार भी संतुलन बिगड़ने से सड़क पर गिर पड़े। एक के बाद एक हुए इन हादसों से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और यातायात सामान्य कराया। मुरैना में 2 पक्षों में पथराव, लाठी डंडे चले, गाड़ियां फोड़ी। मुरैना के देवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अर्जुनपुरा में खेत की मेड़ पर तार फेंसिंग को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पहले कहासुनी हुई, फिर दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। शाम होते होते मामला और बिगड़ गया, जब एक पक्ष के 25-30 लोग लाठी डंडों के साथ दूसरे पक्ष के घर में घुस आए। आरोप है कि सिकरवार दंपति की बेरहमी से पिटाई की गई और घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर दबाव में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। करणी सेना का आंदोलन केवल एक मांग पर खत्म। हरदा के नेहरू मैदान में 21 दिसंबर को करणी सेना द्वारा आयोजित विशाल आंदोलन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 21 सूत्रीय मांगों के साथ शुरू हुए इस आंदोलन में प्रदेश भर से करीब 20,000 लोग शामिल हुए थे। आंदोलन करीब 11 घंटे तक चला, लेकिन प्रशासन द्वारा जुलाई में हुए लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों को हटाने और मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। इससे यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या इतना बड़ा आंदोलन केवल एक मांग के लिए था? करणी सेना पदाधिकारियों ने दावा किया कि बाकी मांगों को लेकर सरकार से आगे बातचीत की जाएगी। दमोह की ब्यारमा नदी में अवैध रेत खनन जारी। दमोह जिले की ब्यारमा नदी में खुलेआम अवैध रेत और पत्थर खनन का मामला सामने आ रहा है। अभाना गांव के पास राजघाट क्षेत्र में रोजाना ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रेत और पत्थर निकाले जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह काम सुबह सुबह नियमित रूप से होता है, लेकिन खनिज विभाग की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है। अवैध खनन से नदी में कटाव बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में बाढ़ और पर्यावरणीय नुकसान का खतरा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है, लेकिन डर के कारण खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे थे। तामिया परासिया घाट सेक्शन में डंपर ट्रक की आमने सामने टक्कर। छिंदवाड़ा जिले के तामिया परासिया मार्ग पर साजकुही गांव के पास घाट सेक्शन में रविवार सोमवार की रात भीषण सड़क हादसा हो गया। घने कोहरे के बीच एक डंपर और ट्रक आमने सामने टकरा गए, जिससे दोनों वाहन पलट गए। हादसे में ट्रक चालक और कंडक्टर घायल हो गए। राहगीरों और ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के अनुसार कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी। तामिया क्षेत्र में पिछले 3 दिनों में वाहन पलटने की यह चौथी घटना है, जिससे यह मार्ग बेहद खतरनाक बन गया है। भोपाल में सायाजी होटल के स्टोर रूम में आग। भोपाल के भदभदा क्षेत्र में स्थित सायाजी होटल के स्टोर रूम में सोमवार सुबह अचानक आग लग गई। स्टोर रूम में रखे टेंट, चादर और अन्य सामान जलकर राख हो गए। आग लगते ही होटल परिसर में अफरा तफरी मच गई। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की प्राथमिक वजह बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही माता मंदिर सहित आसपास के फायर स्टेशनों से दमकलें मौके पर पहुंची। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। शाजापुर में पुलिस का व्यापक कॉम्बिंग गश्त अभियान। शाजापुर पुलिस ने जिले में अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से रविवार सोमवार की दरमियानी रात व्यापक कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। इस अभियान में सभी राजपत्रित अधिकारी और 30 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे। एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय ने बताया कि अभियान के दौरान 37 स्थायी वारंट और 72 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए। साथ ही 3 जिला बदर अपराधियों और 125 गुंडा बदमाशों की जांच की गई। आबकारी अधिनियम के तहत भी 2 प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे।
मुरैना स्टेडियम में काटे जा रहे हरे पेड़। मुरैना के एकमात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में बिना अनुमति हरे भरे पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। रविवार को कई पेड़ काटे गए, लेकिन किसी भी विभाग के पास इसकी स्पष्ट अनुमति नहीं है। खेल विभाग नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रहा है, जबकि नगर निगम इससे पल्ला झाड़ रहा है। यह स्टेडियम सेना भर्ती और एथलीटों की तैयारी का प्रमुख केंद्र है। हाल ही में यहाँ नया रनिंग ट्रैक बनाया गया है। पेड़ों की कटाई से खिलाड़ियों को छांव और पर्यावरणीय संतुलन दोनों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इंद्रगढ़ में जाम से बचने को विधायक बाइक से निकले। दतिया जिले के इंद्रगढ़ में सेंवढ़ा दतिया स्टेट हाईवे पर रविवार शाम भीषण जाम लग गया। जाम में आम लोग, भिंड दतिया सांसद संध्या राय और सेंवढ़ा विधायक प्रदीप अग्रवाल भी फंस गए। सांसद की कार करीब 1 घंटे तक जाम में रही, जबकि विधायक ने हाथ जोड़कर बाइक से जाम पार किया। जाम में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी गाड़ियां भी फंसी रहीं। इंद्रगढ़ मुख्य बाजार के कारण भीड़ भाड़ और अतिक्रमण की समस्या बनी रहती है। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने और जाम कम करने की मुहिम शुरू की है, लेकिन पिछले 4 दिनों से स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। स्थानीय लोग और व्यापारी जाम से परेशान हैं। सिवनी में सड़क पार करते दिखा बाघ। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व से सटे खवासा टूरिया मार्ग पर रविवार देर रात एक बाघ सड़क पार करते हुए दिखाई दिया। कुछ बाइक सवार लोगों ने सुरक्षित दूरी बनाकर इस दृश्य को मोबाइल में रिकॉर्ड किया। यह क्षेत्र पेंच टाइगर रिजर्व के पास स्थित होने के कारण वन्य जीवों की आवाजाही का सामान्य मार्ग माना जाता है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और वन्य जीवों से दूरी बनाए रखने की अपील की। विभाग ने चेताया कि इस क्षेत्र में बाघ और अन्य जानवर अक्सर दिखाई देते हैं, इसलिए राहगीरों और पर्यटकों को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। चितरंगी बाजार में किराना प्लास्टिक दुकान में आग लगी। सिंगरौली जिले के चितरंगी बाजार में रविवार शाम एक किराना और प्लास्टिक की दुकान में अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते दुकान पूरी तरह जलकर राख हो गई। यह दुकान बोदाखूटा निवासी लाले साहू की थी। स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन प्लास्टिक सामग्री होने के कारण आग तेजी से फैलती गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। हादसे में दुकानदार को करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग मदद के लिए दौड़े। पुलिस के हाथ लगा 2000 का इनामी बदमाश। ग्वालियर में इंद्रगंज पुलिस ने 2000 रुपए का इनामी बदमाश विकास उर्फ विक्की को गिरफ्तार किया। यह पेशेवर लुटेरा 9 महीने पहले कोणार्क हॉस्पिटल के पास एक युवक से मोबाइल लूटने की घटना को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों से उसकी पहचान की थी। रविवार को गांधीनगर में उसकी उपस्थिति की सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह पिछले 9 महीनों में कहां रहा और क्या क्या गतिविधियां करता रहा। ग्वालियर मिंट स्टोन क्राफ्ट को मिला जीआई टैग। ग्वालियर के मिंट स्टोन और पेपर मेशी आर्ट को जीआई टैग मिलने के बाद स्थानीय कारीगरों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर खुल गए हैं। इस टैग से इन कलाओं की ब्रांड वैल्यू बढ़ी है और मिंट स्टोन से बनी स्मृति चिन्ह और कलाकृतियों की मांग में तेजी आई है। लगभग 800 कारीगर परिवारों को इसका सीधा आर्थिक लाभ मिलना शुरू हो गया है। कलाकार दीपक विश्वकर्मा के अनुसार जीआई टैग से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ी है और स्थानीय कारीगरों को अधिक प्रोत्साहन और आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। खजुराहो में संत रामपाल सत्संग में हंगामा। छतरपुर जिले के खजुराहो में संत रामपाल बाबा के सत्संग कार्यक्रम के दौरान विवाद उत्पन्न हुआ। हिंदू संगठनों ने देवताओं के अपमान का आरोप लगाते हुए विरोध किया। आरोप था कि संत रामपाल बाबा की तस्वीर ब्रह्मा, विष्णु और महेश की तस्वीरों से ऊपर लगाई गई थी। समर्थकों और विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराया। इस विवाद से कार्यक्रम का माहौल काफी गर्म हो गया और सैकड़ों अनुयायी और विरोध करने वाले मौजूद रहे। बुल्लरायरी